हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्यूटीफुल डिज़ाइन। मैं हूँ संगीता। तो आज मैं वर्क वाले ब्लाउज़ में बैक पार्ट बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज़ पीस दिखा देती हूँ। ये है फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट पे भी पूरा नेक और शोल्डर बना हुआ है। ये है स्लीव्स है, तो स्लीव्स भी वर्क वाला है। और फिर यहाँ बैक पार्ट है, बैक पार्ट पे भी वर्क किया हुआ है। और यहाँ नीचे से हुक लगाने के लिए जगह दिया है, मतलब अगर कोई बैक हुक पहनता है तो उसके लिए, तो उस वजह से जो नेक विड्थ है यहाँ पे 8.25 इंच है बैक पार्ट का, तो ये ज़्यादा है। और फ्रंट पार्ट में जो है 7.25 इंच है नेक विड्थ। तो इसमें मैं कटिंग कैसे करूँगी आपको बताऊँगी, पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो ये देखिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट का ही पूरा मेजरमेंट ले लूँगी। तो फ्रंट पार्ट में यहाँ पे मतलब ये 36 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो उस हिसाब से इसका शोल्डर है 15.5 इंच। तो मैं यहाँ से हाफ़ इंच ज़्यादा रखूँगी शोल्डर के बाहर, और यहाँ से हाफ़ इंच ज़्यादा रखूँगी, तो ये मतलब बराबर आ जा रहा है। 15.5 इंच इस मेजरमेंट में बैठ जा रहा है। फिर मैं क्या करूँगी, उसके बाद लूँगी नेक विड्थ। नेक विड्थ है 7.25 इंच, उससे हाफ़ इंच कम कर दूँगी, तो यहाँ पे 6.25 इंच हो रहा है। तो 6.25 इंच का मैं नेक विड्थ रखूँगी और शोल्डर उतना ही रहेगा। अब मैं क्या करूँगी, अस्तर के कपड़े को लूँगी। अस्तर के कपड़े को सबसे पहले मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। चेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा फ़ोल्ड कर लेना है, उसके बाद उसमें चेस्ट की मार्किंग करूँगी। अब ये देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करके, फ़ोल्ड वाला हिस्सा अपने तरफ रखना है, ओपन वाला हिस्सा बाहर की तरफ। तो इस तरह से चेस्ट है 10.5 प्लस 1.5 इंच, 12 इंच की मार्किंग करूँगी ओपन वाले हिस्से से। फिर इस तरह से अच्छे से मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। फिर नीचे से जो है एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी स्केल से। ये देखिए ऊपर नीचे वाला कपड़ा साइड में चला जाएगा। स्ट्रेट लाइन से मैं मतलब हाइट लूँगी फुल लेंथ 15 इंच। तो इस तरह से 15 इंच का रखूँगी। ये देखिए ये 15 इंच की मार्किंग की। अब मैं इसमें भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं लूँगी शोल्डर। तो शोल्डर यहाँ से लूँगी बंद बाजू से ओपन के साइड पे 6.25 इंच। 6.25 इंच पे मार्किंग करूँगी इस तरह से। फिर ऊपर से नीचे की तरफ भी मैं 6.25 इंच ही रखूँगी। शोल्डर का जितना लेते हैं उतना ही 6.25 इंच। फिर यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, और फिर ये कॉर्नर से हाफ़ इंच अंदर की तरफ, और यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ से जो अंदर की तरफ है ये फर्स्ट पार्ट का आर्म होल है, और ये बैक पार्ट का आर्म होल है, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों का। तो अब मैं लूँगी नेक विड्थ। नेक विड्थ जो मैंने 6.25 इंच लिया था उसका हाफ़ करूँगी। तो यहाँ पे आ रहा है 3.25 और एक लाइन ज़्यादा, तो मैंने वहाँ पे मार्किंग कर दिया है। अब मैं यहाँ पे नेक लेंथ नहीं रखूँगी। यहाँ से मैं ऊपर मतलब आर्म होल की तरफ हाफ़ इंच ये करके शोल्डर के तरफ क्रॉस करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से किया। अब मैं इसकी पूरी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए यहाँ से बैक पार्ट का आर्म होल कट करना है, और फिर ये जो क्रॉस किया है यहाँ से कट कर लेना है। और ये जो मैंने यहाँ पे नेक पिट पे मार्किंग किया है, यहाँ पे मैं छोटा सा कट लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से कट लगा दिया है। अब मैं मेन फैब्रिक लूँगी। तो ये देखिए मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है। अब क्या करना है, इसे फ़ोल्ड करना है, इसका सेंटर ले लेना है ऊपर नीचे से दोनों तरफ से, आपको मतलब जितना भी चाहिए वैसे। तो मैंने यहाँ पे नेक पिट ले लिया, 8.25 इंच है, तो उसका मैं हाफ़ करूँगी और इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर दूँगी, सीधा ही फ़ोल्ड करूँगी। तो ये देखिए अच्छे से फ़ोल्ड करना है सीधा, अगर नहीं समझ में आए तो मार्किंग कर लेना है। ये देखिए नेक विड्थ है 8.25 इंच। ये देखिए फिर इसे इस तरह से फ़ोल्ड करना है, टेप को जहाँ पे लाइन आएगा उसी लाइन पे मार्किंग करना है। यहाँ पे जैसे 4 इंच और एक लाइन ज़्यादा आया है, तो मैंने मार्किंग कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया मैंने। अब क्या करूँगी, इसके ऊपर मैं अस्तर के पार्ट को रखूँगी। तो ये देखिए ये बैक पार्ट को रखा है मैंने अस्तर के कटिंग वाले हिस्से को। यहाँ से मैंने हाफ़ इंच बाहर की तरफ रखा है। ये जो मैंने शोल्डर पे मार्किंग किया है मतलब नेक विड्थ का, मैंने वो नेक विड्थ और ये जो बैक पार्ट का नेक विड्थ है मैंने बराबर उसी मार्किंग पे दोनों को रखा है।
तो बाहर की तरफ जो कपड़ा मतलब फोल्ड की तरफ है वो आधा इंच ज़्यादा आ रहा है, तो वैसे मैंने रहने दिया है और यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया। अब पिन लगाने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इसको एकदम कट टू कट करना है, बाहर थोड़ा भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखना है। सीधा अस्तर का जो कटिंग है उसी के कटिंग पे आपको कट करना है। ये देखिए, जैसे ये देखिए, अब ऐसे कट कर लेना है पूरा। ये हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बचा है यहाँ पे मैं छोटे कट्स लगा दूँगी। ये देखिए यहाँ पे, और ये जो मतलब अस्तर का जहाँ पे बॉर्डर आ रहा है वहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके कट। तो अब मैं पिन्स को निकाल लूँगी और अस्तर को साइड में कर दूँगी। ये देखिए, अब मैंने जो कट्स लगाए हैं तो क्या करूँगी, पहले इसे फोल्ड कर दूँगी उल्टा। मेन पार्ट को इस तरह से उल्टा फोल्ड करना है। अब जो कट लगाया है वहाँ पे मैं आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है पेन से। ये देखिए, मतलब इस कट से उस कट तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे मैं स्टिचिंग कर लूँगी। अच्छे से पूरा स्टिच कर लेना है सीधा। ये स्टिच हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा कट कर लूँगी। ये देखिए, ये हो चुका। अब इसे सीधा करूँगी। ये देखिए, अभी ये फूगा हुआ दिख रहा है पर ये सेंटर बराबर आ चुका है। इसका नेक विड्थ वगैरह सब फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग हो चुका है। तो अब क्या करूँगी, इसको जो मैंने जो कपड़ा बचा है इस तरह से खोल दूँगी दोनों तरफ, और इस तरफ एक तरफ स्टिच करूँगी, फिर दूसरी तरफ भी इस तरह से स्टिच कर लूँगी। तो इससे थोड़ा सीधा हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हो चुका। अब मैं इसे सीधा करूँगी। ये देखिए, ये एकदम बराबर हो चुका है। अब इसका नेक विड्थ और शोल्डर पूरा फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग हो चुका है। तो मैं क्या करूँगी, इसे उल्टा करके यहाँ पे जो स्ट्रेट मतलब नेक ड्रॉ है मैं उसके ऊपर ही पेन से दिखा रही हूँ, उसी के लाइन पे मैं स्टिचिंग करूँगी। ये देखिए, जो नेक बना हुआ है उसी पे मैं स्टिचिंग करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे मैं पैटर्न करने वाली हूँ। तो यहाँ पे नेक से मैंने यहाँ नीचे 3.5 इंच का मार्किंग करूँगी चॉक से। ये देखिए, इस तरह से 3.5 इंच का मार्किंग किया। अब सेंटर से 2 इंच लूँगी मैं, इस तरह से। ये देखिए, 2 इंच लिया। अब मैं यहाँ पे शेप देने वाली हूँ एक। अब इसे देखिए, इस तरह से सेंटर से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से फोल्ड करना है पूरा सीधा। उसके बाद जो मैंने पैटर्न बनाया है वो इस तरफ भी इस तरह से छप जाएगा। ये देखिए, इस तरफ भी छप चुका है। यहाँ पे भी चॉक से ड्रॉ कर लूँगी। ये हो चुका। अब मैं क्या करूँगी, अस्तर वाले पार्ट को लूँगी और इसे सीधा रख दूँगी। इसके ऊपर मैं बैक पार्ट को उल्टा रखूँगी। ये देखिए, इस तरह से उल्टा रखा। अब उल्टा रखने के बाद यहाँ पे जो है कट, उस पे बराबर नेक आना चाहिए। ये देखिए, अस्तर का जो मैंने नेक विड्थ का कट लिया था और ये जो ऊपर का पार्ट है वो कट टू कट एकदम बराबर बैठ जाना चाहिए। उसके बाद पिन से अटैच कर देना है। ये देखिए, जितने चाहे उतने पिन्स लगाने हैं ताकि कपड़ा सरके नहीं स्टिचिंग करते वक्त। ये देखिए, अब मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग स्टिच कर दूँगी। यहाँ तक स्टिच करना है। उसके बाद मैंने यहाँ चॉक से किया है तो मैं इससे थोड़ा सा 1.25 इंच ज़्यादा स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से 1.25 इंच बाहर की तरफ मैं स्टिच करूँगी। ये हो चुका। अब फिर से मैंने जो पेन की मार्किंग की थी उसके ऊपर मार्किंग के ऊपर ही मैं स्टिच करूँगी।
ये देखिए ये हो चुका। पीछे भी देख लेना है बराबर अस्तर भी बराबर हुआ है क्या। फिर इस तरह से पिंस को निकाल के नेक की कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले राउंड वाले नेक को कट कर लूँगी अच्छे से। अब जो नीचे का मैंने पैटर्न बनाया है सेंटर में इस तरह से थोड़ा सा कट लगाऊंगी और फिर इस पैटर्न के पास भी कट कर लूँगी 1.25 इंच गैप रख के। ये देखिए इस तरह से कट हो चुका है। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से पूरे पे कट लगा देना है। फिर अब इसे सीधा कर लेना है। तो ये देखिए मैंने मतलब जो पैटर्न इन्होंने बना के रखा है पहले से ब्लाउज़ पे, सेम उसी के अकॉर्डिंग पूरा आ चुका है स्टिचिंग। तो अब कॉर्नर पे इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से इन्हें सीधा कर लूँगी जो पॉइंट्स है। फिर मैं नेक को स्टिच कर लूँगी एक बार। ये देखिए इस तरह से। ये हो चुका है। अब मैं इसे पलट के इसका पूरा अस्तर स्टिच कर लूँगी, जॉइन कर लूँगी अच्छे से अस्तर के साथ कपड़े को। ये हो चुका। अब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा दिख रहा है उसे कट कर लूँगी। अब क्या करूँगी, ये देखिए इस तरह से बीच में थोड़ा सा 1/2 इंच का गैप आ रहा है, तो इसके लिए मैं पट्टी बनाऊँगी। तो बचे हुए कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा कट करूँगी 1 इंच जितना, उसमें 1/2 इंच का इस तरह से पट्टी बना लूँगी। ये देखिए अब इस पट्टी को कट कर दूँगी। अब जो नेक का डिज़ाइन है उसके बीच में इस तरह से जॉइन कर दूँगी। ये देखिए ऐसे जॉइंट हो जाएगा। अब ये हो चुका है, तो इसे मैं साइड में रखूँगी। अब इसका मेन जो पैटर्न है वो बनाऊँगी। सबसे पहले 2 इंच का 3 इंच का 3 इंच का इस तरह से स्क्वायर कट करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से 3 इंच का स्क्वायर कट करना है। तो यहाँ पे मैंने 10 स्क्वायर कट कर लिए हैं 3 इंच के। फिर इस तरह से ट्रायंगल में फ़ोल्ड करना है 2 बार। ये देखिए और ओपन वाले हिस्से को कवर कर लेना है। तो सबको सेम प्रोसेस करना है, ट्रायंगल में फ़ोल्ड करके ओपन वाले हिस्से को कवर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हो चुका है। तो अब मैं इनमें से 5 ले लूँगी। तो इस तरह से 5 को 1/2 इंच के ऊपर इस तरह से जॉइन करना है। ये देखिए यहाँ तक आया, फिर 1/2 इंच ऊपर, फिर 1/2 इंच ऊपर इस तरह से रख के जॉइन कर लेना है। तो ये हो चुका। अब मैं सुई धागा लूँगी और इनमें स्टिचिंग करूँगी। जो स्टिच किया है मैंने उसी के बॉर्डर पे स्टिच करना है हाथ से। इस तरह से 1.25 इंच पे ऊपर नीचे गैप देकर स्टिच कर लेना है पूरे इसमें। तो ये हो चुका। अब इसे धागे को अच्छे से खींच लेना है, एकदम हल्के हाथ से, मतलब ज़्यादा भी ज़ोर से नहीं तो धागा टूट जाएगा। धीरे धीरे खींच लेना है, पूरे अच्छे से टाइट कर लेना है। तो इस तरह से फ्लावर बन जाएगा। फिर ओपन वाले हिस्से पे भी इस तरह से जॉइन कर दूँगी। दोनों मुँह को अच्छे से स्टिच कर लेना है। ये देखिए ये हो चुका। अब इसके सेंटर में बटन लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन बटन लिया है, इसे भी मैं सेंटर में इस तरह से जॉइन कर दूंगी। अब चाहो तो ग्लू से भी चिपका सकते हो, ग्लू लगाकर, फैब्रिक ग्लू जो आता है। तो ये देखिए इस तरह से जॉइन कर लूँ, मतलब स्टिच कर लूँगी अच्छे से सुई धागे से। तो इस तरह से मैं
2 फ्लावर बनाऊंगी, ये जो 5 का और जो 5 बचा है उसका। तो इस तरह से 2 फ्लावर बन चुके हैं। अब मैं जो ये नेक बना हुआ है, ये देखिए, इसके मैं मतलब नेक के ऊपर लगाऊंगी फ्लावर, एक इस तरफ और एक ये नीचे की तरफ। तो ऊपर वाले हिस्से में मैं लगा दूंगी, लेकिन नीचे वाले हिस्से में पहले नहीं लगाना है। सबसे पहले नीचे वाले हिस्से की कमर मतलब कमर पट्टी जॉइन करनी होगी। तो सबसे पहले नीचे टक्स बना लूँगी, मतलब बैक पार्ट पे। तो इस तरह से 3.5 इंच का टक्स बना लूँगी मैं। ये देखिए, इस तरह से दूसरे तरफ भी टक्स का निशान छप जाएगा और फिर हाफ इंच पे मैं टक्स की स्टिचिंग कर लूँगी। ये देखिए, ये हो चुका है। अब इसमें कमर पट्टी जॉइन करूँगी। तो कमर पट्टी के लिए मैंने 1 इंच पट्टी लिया है और इस तरह से जॉइन कर लूँगी। ये देखिए, अगर मैं पहले फ्लावर लगा देती तो कमर पट्टी जॉइन बिल्कुल भी करने में नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम होती। तो सबसे पहले पूरा कमर पट्टी जॉइन कर लेना है। फिर ये देखिए, ये हो चुका। अब लास्ट में इस फ्लावर को अटैच कर दूँगी। और ये जो कॉर्नर्स है, यहाँ पे मैंने यहाँ पर्ल लिया है गोल्डन कलर का मोती, तो इस तरह से इसे भी अटैच कर लूँगी। दोनों कॉर्नर पे मैं इस तरह से गोल्डन कलर का पर्ल लगा रही हूँ। तो ये देखिए, ये पैटर्न रेडी हो चुका है। और अगर आप इस मेथड से करोगे तो फिर आपके ब्लाउज़ में जो भी वर्क किया हुआ रहता है वो बराबर आता है, वो कट नहीं होता है और बहुत ही अच्छा दिखता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।